बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। दो चीज़ों पे बात करनी है। एक, इमरान खान साहब ने अडाला जेल से मैसेज भेजा उसके ऊपर, और दूसरा डीजीआईएसपीआर की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के 70% नौजवान जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जिनको डिजिटल दहशतगर्द भी कहा जाता है, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उधेड़ के रख दिया है। मुकम्मल पोस्टमार्टम किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कुछ चीजें मैं भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से जो मैसेज भेजा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ताकि आगे तफसील में जाके डीजीआईएसपीआर का जो बयानिया है, जो उन्होंने एक पैगाम कौम के सामने रखा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको उधेड़ेंगे, सही करके उसका पोस्टमार्टम करेंगे। नंबर एक, इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया है कि मुझे मैसेज आया, मुझे पैगाम भेजा गया है, हुक्म दिया गया है कि आप डील करें और आपकी पार्टी को स्पेस दे दी जाएगी, आपकी पार्टी को सियासी स्पेस दी जाएगी, आपको अडियाला जेल से निकाल कर हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा बनी गाला में। तो इमरान खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि मेरे बाकी तमाम जितने सियासी वर्कर हैं, कायदीन हैं, जो भी लोग मेरे सियासी असीरान हैं, उनको आप रिहा कर दें, मेरी आप बेफिक्री रखें। मैं आपको नहीं कह रहा कि मुझे रिहा करें, मुझे यहाँ पर ही रहने दें। मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, ना मैं केपीके जाऊंगा, ना मैं हाउस अरेस्ट होना चाहता हूँ, और ना मैंने कोई खामोशी रखनी है कि जो आप सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि सिविल नाफरमानी के सिलसिले में जो रिमिटेंसेज हैं उनको रोक दें, उनको रोक दिया जाए, और इसमें तमाम पाकिस्तानी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारे जो एक मुल्क का बहुत बड़ा असासा है और मुल्क की माशत का जो एक लेवल है, वो रिमिटेंसेज होते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा होता है रिमिटेंसेज का। तो इमरान खान साहब ने मैसेज दे दिया है कि इसको मुकम्मल रोक दिया जाए। साथ में इमरान खान साहब ने कहा है कि 2024 जो साल था वो हकीकी आजादी के लिए मुश्किल तरीन साल था, मुश्किल थी उसमें बहुत ज्यादा, लेकिन 2025 आ रहा है चंद दिनों के बाद, ये हकीकी आजादी का साल है और इंशाल्लाह इसमें हम हकीकी आजादी हासिल कर लेंगे। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि जितने भी मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो ये बात क्लियर समझ लें कि अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हुकूमत अभी कमेटी खेल रही है, मुज़ाकराती कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, फिलहाल कमेटी खेला जा रहा है। ताहम अगर मुज़ाकरात पर कोई मुस्बत नताइज आते हैं, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाते हैं या हमें कोई मुस्बत रिस्पॉन्ड किया जाता है, तो फिर आप जो रिमिटेंसेज हैं उनको, जो हमने एक सिविल नाफरमानी की मुहिम में पहला कदम रिमिटेंसेज रोकने का कहा, उसको फिर हम विड्रॉ कर देंगे, यानी कि कॉल ऑफ कर देंगे। तो इमरान खान साहब ने ये बड़ा अहम मैसेज दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई एहतजाज करने पड़े तो हम सारी जिंदगी एहतजाज करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। आईनी अदालत इसलिए बनाई गई ताकि काजी फायज ईसा की तरह इससे काम लिया जा सके। जैसे काजी फायज ईसा से काम लिए जा रहे थे, तो अगर कोई आईनी अदालत ना बनती या जो 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई, तो फिर इस तरह काम नहीं लिए जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से। तो आईनी अदालत बनाने का मकसद ही ताकि हम जो अपनी पॉलिसी पाकिस्तान के ऊपर इन भेड़ बकरियों के ऊपर इम्पोज कर चुके हैं, इसको सही तरीके से आगे पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि खुफिया अदारों का असल काम जो है वो सरहदों की हिफाजत करना है, दहशतगर्दी से बचाव है, और अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो सरहदों का दिफा कौन करेगा, सरहदों की हिफाजत कौन करेगा। अपनी पॉलिसी का जायजा लें। मैं ये बात दोबारा करता हूँ क्योंकि इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो भी ये बात तस्लीम कर चुके हैं, पूरा पाकिस्तान ये बात तस्लीम करता है कि इस टाइम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और जो सरहदें उनके ऊपर दहशतगर्द आ रहे हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की है, इसके ऊपर डीजीआईएसपीआर ने भी किया, उसका भी मैं आपके सामने पोस्टमार्टम करता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पोस्टमार्टम किया है। तो अफगानिस्तान पर इमरान खान साहब ने कहा कि 2 दफा बमबारी की गई। पहले दावा किया गया था कि महाजरीन को जबरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी को तो जो है वो कमी में लाया जाएगा, यानी कि दहशतगर्दी कम हो जाएगी जब महाजरीन जबरदस्ती वापस भेजे जाएंगे। तो मगर इस तरीकाकार से नफरत मजीद बढ़ी, जो इलाकाई अमन और अमान के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जब वज़ीर ख़ारिजा था तो उसकी पहली तरजीह ये होनी चाहिए थी कि वो अफगानिस्तान जाता, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं गया। और मैंने जनरल बाजवा को भी कहा था कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद हालात ऐसे नहीं कि आईएसआई का जो चीफ है फैज हमीद, जनरल फैज हमीद, इसको अभी हटा दिया जाए या फौरी तब्दील कर दिया जाए। तो वो सारे फैसले पाकिस्तान की बजाय बाजवा साहब अपनी तौसीक को मद्देनजर रखते हुए कर रहे थे, अपनी तौसीक के मंसूबे के हवाले से कर रहा था। जब पाकिस्तान को नुकसान हुआ और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, ये सारा बाजवा का लगाया हुआ एक ऐसा एटम बम है, आग है कि ये अब बुझने का नाम नहीं ले रही। अब बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जब डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो मैंने ये सोचा कि शायद पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात की जाएगी और ये बात की जाएगी कि डीजीआईएसपीआर अपने इदारे में किस किस नई तब्दीली को लेकर आए हैं, पाकिस्तान में मजबूत कितना हुआ है, उसका जो दिफा है कितना मजबूत हुआ है। और ये सोच रहा था कि दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी कि हमने दहशतगर्दों को टिकाने पे लगाया हुआ है। लेकिन जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे एक चीज याद आई कि जिनका सियासत से कोई तल्लुक ही नहीं था,
उन्होंने पूरी की पूरी यानी कि 80% प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी बयान पे कर दी। ऐसे लग रहा था जैसे मुस्लिम लीग नून का कोई सियासी वर्कर, जैसे उस्मा बुखारी साहिबा हैं, अता तारड़ हैं या मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो सियासी कॉन्फ्रेंस जैसे करते हैं, ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें पाकिस्तान की यूथ को डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है, सियासी जमात को डिजिटल दहशतगर्द कहा रहा है, एक लीडर के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, एक सियासी पार्टी को जो है वो दहशतगर्द और जत्थे और मसल्ला अफराद, इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते थे वो इस्तेमाल किए गए। तो जिनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं था, उन्होंने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सियासी कर दी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि DGISPR ने अफगानिस्तान के हवाले से ही मुद्दा छिड़ा हुआ है, तो फिर इमरान खान साहब की बात की है तो ये भी बात साथ शामिल कर लेते हैं। उन्होंने बड़े दबे अल्फाज में लेकिन खुल के एक बात की है कि 2021 में किसकी जिद थी कि बातचीत करके इनको सेटल किया जाए, यानी कि TTP जो तहरीके तालिबान है, दहशतगर्द जिनको कहा जा रहा है, जो दहशतगर्द हैं इनको सेटल किया जाए, जो पठान है अफगानिस्तान के TTP। तो ये किसकी जिद थी? तो इस जिद की कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के सूबे KPK ने अदा की है और अभी भी कर रहा है। ये बात की है तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शदीद तरीन रद्द अमल आया और ये समझते हैं कि ये पुराना दौर है, इसमें मतलब कि कोई बात छुपी ढुकी रह जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बातें क्लियर होती हैं, फैक्ट चेक होते हैं, तब चीजें सामने खुल के आती हैं। और ये सोशल मीडिया का दौर है जनाब, जिसको आप डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं। तो हर चीज सबूत के साथ अगले सामने रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी बयान के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा रिएक्ट आया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस टाइम हुकूमत में थे उन्होंने बात की, खास करके मुराद सईद ने। यहाँ पे अजहर उस्मानी साहब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वापसी का अमल है, यानी कि TTP का जो वापसी का अमल है, उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जरूर थी, मगर रजीम चेंज के बाद, यानी कि जब रजीम चेंज हुई तो 2022 की गर्मियों में जो ये मामला शुरू हुआ तो इमरान खान का उस टाइम कोई तल्लुक नहीं रहा। उस टाइम बाजवा का मंसूबा था और जुलाई 2022 में TTP के लोग नजर आने लगे। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इसके ऊपर मुराद सईद साहब ने बड़ा बेहतरीन खुल के एक ट्वीट किया और बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये मामला काबीना में उठाया गया था और काबीना में तमाम लोग, जितने सियासी लोग बैठे थे उनमें से काफी लोग थे जिन्होंने एतराजात उठाए थे, मुराद सईद साहब भी थे। अच्छा, जनरल जो बाजवा है उन्होंने और DGISI जो उस टाइम फैज हमीद थे, उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया कि इस मामले को फिल फॉर क्लियर किया जाए। तो इमरान खान साहब ने इसके आने वाले असरात को देखते हुए इनकार कर दिया था, तो मंजूरी नहीं दी थी। अच्छा, जब मंजूरी नहीं दी गई तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये मंजूरी कब दी गई है। ये 2022 में जाके मंजूरी दी गई है और ये जून जुलाई में जाके मंजूरी दी गई है। और इमरान खान साहब की हुकूमत गई है 22 अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में जब हुकूमत चली गई थी, जो तहरीक तालिबान का मामला था, इसके ऊपर जो मंजूरी दी गई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी, ये PDM ने दी। और ये बात राना सनाउल्लाह साहब भी क्लियर कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बात बिल्कुल खुले अल्फाज में ट्वीट करते हुए कहा कि हमने जो इकट्ठे होकर TTP को अंदर आने की इजाजत दी, TTP के साथ सेट किया और लेवल सेट करने के बाद उनको हमने एक्सेप्ट किया है कि आप आए, तो उनको इजाजतनामा, उनकी मंजूरी ये उस टाइम की काबीना ने दी जो PDM की काबीना थी। और साथ में राना सनाउल्लाह साहब ये भी तस्लीम कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का इससे कोई तल्लुक नहीं है। जब ये मंजूरी दी गई उसमें इमरान खान साहब मौजूद ही नहीं थे। तो DGISPR ने यह कहा कि ये किसकी जिद थी, तो जिद तो जनाब बाजवा साहब की थी, ये जिद इमरान खान साहब की नहीं थी, क्योंकि बाजवा साहब कह रहे थे कि इस मामले को हल किया जाए। और यहाँ पर मुराद सईद साहब कहते हैं कि 2021 में DGISPR की तैनाती के अगले रोज अस्करी क़यादत 5 निकाती प्लान मंजूरी के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब के पास ले आई। इनके निकात तालिबान की वापसी के मुतल्लिक थे। काबीना के कई अरकान बशमूल मेरे, उन्होंने इस मंसूबे के एतराज उठाए और इस मंसूबे को रिजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अस्करी क़यादत तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी और नाकाम रही और मंसूबे की फौरी मंजूरी पर इसरार करती रही, ये वो कह रहे हैं। तो साथ में कहा गया उनकी तरफ से रजीम चेंज के बाद जून में 2022 में PDM हुकूमत ने मंजूरी दी, यानी कि इमरान खान की हुकूमत चली गई थी अप्रैल में। और साथ में उन्होंने कहा कि पहला वफ्द डेलीगेशन अफगानिस्तान भेजा गया, जिससे सबको इल्म रखा गया और तब दहशतगर्दी वापस आई। तो मैंने बड़े एहतियात से इसके ऊपर सवाल उठाए, लेकिन मुझे भी धमकियां दी गई और दोनों तरफ से धमकियां दी गई, तो इसका फिर जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ गया। और अब आप देख ले कि दहशतगर्दी जो है वो खुल्लम खुला हो रही है। अच्छा, साथ में DGISPR साहब ने कहा सियासी क़यादत की भागने की वजह से जग हसाई जो हुई, उससे बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हलाकतों का बयानिया बनाया, यानी कि शहीद हुए डी चौक में। ये 26 नवंबर की बात कर रहे हैं और साथ में कहते हैं 26 नवंबर 2024 की साजिश नहीं बल्कि 2023 का तसलसल है। आगे वो कहते हैं जनाब कि डी चौक पर हलाकतों का बयानिया नवंबर साजिश है जो मखसूस सियासी जमात की दहशतगर्दी है, सियासी दहशतगर्दी है। अच्छा, पाकिस्तान फौज कौमी फौज है, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करती। हमारे लिए तमाम लीडर काबिल एहतराम है, तमाम लीडर काबिल एहतराम है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो 26 नवंबर को डी चौक में हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साजिश थी, तो फिर आप उस साजिश को बेनकाब कर देते, आप CCTV फुटेज दिखा देते। आपने तो ये कह दिया जो हुकूमत भी नहीं कह सकी कि गोली हमारे लोगों ने नहीं चलाई,
गोली मुजाहिरीन ने चलाई, जो मुजाहिरीन थे, जो जत्थे थे, उन्हीं के अंदर से गोली चली है। हालांकि हुकूमत ये कह रही थी कि गोली तो चली ही नहीं है, लेकिन आपने ये भी इतराफ कर दिया गोली चली है, और साथ में ये कह रहे हैं कि गोली चलाई गई। जो मुजाहिरीन आए थे, जो मुसल्लह मुजाहिरीन आए थे, जिसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी जानिब से गोली चली है। तो कमाल करते हैं जनाब। आगे चलते हैं तो DGISPR साहब क्या कहते हैं, फौज की तैनाती सिर्फ रेड जोन तक महदूद थी, पुरतशद्दुद हजूम के साथ बराह रास्त कोई कंटेक्ट नहीं कर रही थी, तो ना ही इससे ये तैनात किया गया था। इसलिए तो अगर फौज की ड्यूटी रेड जोन तक थी तो कंटेनर पे जो फौजी चढ़े हुए थे रेंजर्स के, और जिस तरीके से वो एक शख्स नमाज पढ़ रहा था उसको उठा के नीचे फेंका गया, और जो जफ्फियां, जो पप्पियां, जो सेल्फियां फौज के साथ जो डायरेक्ट बराह रास्त जो सिविलियंस है वो ले रहे थे, तो ये फैक्ट छुप नहीं सकते हैं। ये डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा में फैक्ट सामने आते हैं और लोग इसको उधेड़ के रख देते हैं। सोशल मीडिया पे नौजवानों ने साथ में वीडियो लगा के इनके हर जो बयान है उसका जवाब दिया है। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानी फौज है, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करती। हमारे लिए तमाम सियासी लीडर काबिल एहतराम है। तो आप एक काम करें, जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग भी, उनके घरों में जाएं, क्योंकि वो आपकी ये बात के साथ बिल्कुल क्लियर है कि आप पूरी कौम की फौज है, तो आप उनके घर जाएं। वो भी कौम के बच्चे मरे, शहीद हुए, डी चौक पर ही शहीद हुए, कम से कम उनके घर वालों को तसल्ली दे दें। शहीद तो हुए, गोलियां भी लगी हैं और डॉक्टरों ने भी एतराफ किया है। नौजवान हमारा असासा है। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए नौजवानों के ज़हनों में जहर डालते हैं। बिल्कुल नौजवान आपका असासा है जी। अच्छा, मैं आगे बात करता हूं कि अगर 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कत्ले आम नहीं हुआ तो फिर मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके उस पर झूठा मुकदमा क्यों बनाया गया, और हुकूमत 26 नवंबर के वाकयात की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाकर ये जो मुंह है लोगों के बंद क्यों नहीं कर देती, क्यों नहीं सबूत सामने लेके आती, क्यों नहीं JIT बनाती हुकूमत को? मसला क्या है? एक ऐसी शख्सियत जो असल में सलाहियत से आ रही हो, वो अपनी गलती से कुछ समझे, जो ये समझता है कि वो कुल मतलब की चीजों का इल्म रखता है, ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम के अपने खून से चुकाती है। ये उन्होंने बराह रास्त दबे छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि बराह रास्त इमरान खान साहब को कहा है। ये बाजवा साहब के लिए कहा है मेरे अंदाजे में। तो बाजवा साहब की भी यही इल्म था कि मुझे, मैं इस कुल मतलब इल्म रखता हूँ, बाकी तो दुनिया का कोई बंदा इल्म नहीं रखता है। तो उन्होंने तो ये आग लगाई है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा जी, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग के साथ साथ पाक फौज और क्या कर रही है? पाक फौज फलाह बहबूद के लिए सोशल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। पाक फौज ने हमेशा हुकूमत वक्त की हदायत के मुताबिक अवामी खिदमत को मुकदम रखा है। फलाई कामों में सेहत, उसके अलावा फलाह बहबूद और दीगर शोबाजात में फलाई काम कर रही है, और ये पाक फौज कर रही है। कुछ काम आप भूल गए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। DGISPR साहब फॉर्चून का काम भी आप कर रहे हैं, टैंकर्स, सीमेंट बेचने वाली फैक्ट्रियां, फ्रोजन फूड, मशरूबात, प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं आप, तेल सप्लाई, खाद सप्लाई, उसके अलावा ज़राअत, नादरा, तालीम, सेहत, बिजली, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फलाह बहबूद, पैमरा, अदालती सजाओं, इसके अलावा खारजा अमूर, ऑडियो वीडियो कारोबार की सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप कर रहे हैं। और अगर कुरम और पारा चनार में अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ती है, वो KP के हुकूमत पे आप डाल रहे हैं कि वो उनकी नाकस गवर्नेंस है। ये है जी, दुश्मन परेशान हो रहा है कि तमाम साजिशों की और तदबीरों और सियासी इंतशारियों और साथ में वो कहते हैं जहरीले प्रोपेगेंडा के बावजूद पाकिस्तान जो है वो दर्जा बदर्जा तरक्की कर रहा है। ये क्या आप वजीर खजाना है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि साथ में कहते हैं बिजली चोरों और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ भी फौज सरगर्म है। अच्छा, बड़ी सिंपल है जी। कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये है कि जो सब कुछ अच्छा है काम है वो फौज कर रही है, और जो बुरा काम है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। मुख्तसर किस्सा है, इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस टाइम DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको उधेड़ा गया सही करके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सवाल पूछे। अगर वो हमें ये बता दें कि 9 मई की CCTV फुटेज किसने चुराई, इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया, 26 नवंबर को निहत्ते लोगों पर गोली क्यों चली, तो बगैर सबूतों के किसी को गैर कानूनी मिलिट्री अदालत से सजाएं कैसे हुई, किसने दी, तो हम ये DGISPR की तमाम बातें मान लेते हैं। बस सिंपल सी बात है। मामला के तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।